चलो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं क्लास 9th के फिजिक्स के अगले टॉपिक के बारे में। कौन सा चैप्टर अगर हम बात करें तो चैप्टर हमारा जो था वो कौन सा था भाई? चैप्टर 4 साइंस का। साइंस बुक जो की बार आई है एक्सप्लोरर, ठीक है, एक्सप्लोरर के नाम से, ठीक है ना। उसमें चैप्टर 4 जो है जो कि फिजिक्स का रखा गया है, ठीक। इसका क्या नाम है? इसको इन्होंने नाम दे दिया है मोशन अराउंड अस, ठीक है, मोशन अराउंड अस। और इसमें हम कुछ चीजें पढ़ भी चुके हैं। तो जो मोशन अराउंड अस है इसमें हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। एक चीज, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बता दूं, ठीक है, कुछ की पॉइंट्स कह लीजिए। देखिए, अगर आप पॉइंट ए और पॉइंट बी को देखिए, ये दो पॉइंट्स हैं, ये दो पॉइंट्स हैं। अच्छे से समझ लीजिए इनको, बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। क्लास 9 स्टूडेंट, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ बेटा कि आप अभी तक क्लास 8 में जो थे वो आपका साइंस था, ठीक है, उसमें कोई फिजिक्स, कोई केमिस्ट्री, कोई बायो नहीं थी। लेकिन यहाँ पर जब आप क्लास 9 में एंटर किए हैं तो यहाँ पर जो साइंस है वो अब की बार तो ये जो आप पढ़ रहे हैं ये बेसिक का है, अभी इसमें स्टैंडर्ड का कुछ भी नहीं बताया गया है, ठीक है। इसको एडवांस लेवल पे हम कह रहे हैं, ठीक। ये बेसिक है क्योंकि अब की बार साइंस ही बेसिक और एडवांस दो लेवल पे आई है, ठीक है ना। तो ये चीज़ अच्छे से समझ लीजिए। अब जो चीज़ें आप पढ़ेंगे उनको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही फोकस देके पढ़ेंगे, ठीक है ना। आइए तो देखिए, जब पॉइंट ए और बी की हम बात करें तो ये क्या हो गया? ये हो गई उसकी इनिशियल पोजीशन। कौन सी हो गई? इनिशियल। ये क्या हो गई? फाइनल। तो हमेशा एक चीज याद रख लीजिए, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है, ठीक है। डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती। डिस्टेंस जो डिपेंड करती है वो इनके बीच के पाथ पे डिपेंड करती है, ठीक। डिस्प्लेसमेंट जो डिपेंड करता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब अगर ये शॉर्टेड डिस्टेंस है इस तरीके से तो ये डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक। तो मैग्नीट्यूड के मामले में डिस्टेंस जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल या ग्रेटर होती है, हमेशा देखिए। इक्वल कब होगी? जैसे अब ये यहां पे हमने कहा तो ये कैसी मोशन है? ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन है। कैसी हो गई? स्ट्रेट लाइन मोशन। ये कैसी मोशन है भाई? स्ट्रेट लाइन मोशन। इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है ना। लेकिन अब अगर हम एक सर्कुलर मोशन की बात करें, समझ लीजिएगा, अगर एक सर्कुलर मोशन की हम बात कर रहे हैं तो ये इसका पॉइंट ऑफ सेंटर है, ठीक है, ये इसका रेडियस है पाथ का। तो अगर इस तरीके से ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, तो अगर जब देखिए अगर इसको हम पॉइंट ए मानते हैं और यहां से चलते हुए वो यहां तक पॉइंट बी पर पहुंचता है, तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्या है? ये सर्कुलर ट्रैक है जिसको हम हाफ क्या कहेंगे? सर्कमफेरेंस कहेंगे। अभी जो हाफ सर्कमफेरेंस होगी इसको अगर आप देखिए, अगर आप यहां से यहां तक ऐसे डायरेक्ट चलते हैं तो ये क्या है? एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कि नहीं? ये तो आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, ठीक। ये इनिशियल पॉइंट हो गया और ये फाइनल पॉइंट हो गया। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स की वजह से आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिली, जिसको हमने क्या कहा? जिसको हमने कहा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। क्या कहा हमने? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब हम इस ट्रैक को फॉलो कर रहे हैं, इस तरीके से यहां पे आ रहे हैं, तो ये क्या है? ये एक लॉन्ग पाथ है। और जब ये एक लॉन्ग पाथ हुआ तो ये क्या हो गया? ये डिस्टेंस भाई है तो ये वही पाथ ही है, ये भी पाथ, लेकिन एक शॉर्टेड डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ये जो लॉन्ग पाथ हुआ इसका मैग्नीट्यूड अगर आप देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही मैं समझाना चाह रहा था, ठीक है, कि हमेशा स्ट्रेट पाथ पर, हमेशा याद रखिएगा, जो स्ट्रेट पाथ होगा इस तरीके से, वो स्ट्रेट पाथ जो होगा उस पे जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस को हमेशा हम किससे शो करते हैं? इसको ऐसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से अगर हम करें तो हम डी से शो करते हैं, ठीक है ना। वो हमेशा इक्वल होगी किससे? डिस्प्लेसमेंट से, जिसको हम स्मॉल एस से शो करते हैं। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, याद रख लीजिए। डी क्या है? वो डिस्टेंस है। इतना दिमाग में अपने बैठा लीजिए, अच्छे से बिल्कुल बैठा लीजिए, कोई इसमें इफ नो बट मत करिए, ठीक है ना।
लेकिन जब यहाँ पे बात आती है सर्कुलर ट्रैक पे, तो सर्कुलर ट्रैक पे ये आपका डिस्टेंस जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट से मैग्नीट्यूड में क्या होती है, बड़ी होती जाती है और इक्वल भी होती जाती है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, इक्वल भी होती जाती है ना। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर देखें तो ये है तो डिस्टेंस ही, लेकिन एक डिफरेंट डायरेक्शन में है। ठीक, चूंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर अगर आप देखें इस तरह से चलेगा तो ये डायरेक्शन चूंकि उसकी बदलती जा रही है, इस तरह से डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, वो ज्यादा हो जाएगी, मैग्नीट्यूड उसका ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये अगर आप याद रखते हैं तो आपके जो क्वेश्चंस आते हैं असर्शन रीजन वाले, जितने भी आपके असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उनमें आपको दिक्कत नहीं होगी, कभी नहीं होगी असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन में। लेकिन अगर यही कुछ चीजें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इनमें आप अपना दिमाग नहीं लगाते, तब आपको दिक्कत आएगी। ठीक है ना। अब हम आपके चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है स्पीड। क्या है? स्पीड। देखिए स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड क्या होती है, स्पीड को हम कैसे डिफाइन करेंगे। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये डिपेंड करती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। ठीक है ना, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की मतलब कितना पाथ कवर किया किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, तो वो हमारी क्या कहलाती है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट की, हमारी आपकी किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की स्पीड कहलाती है। ठीक है ना। तो स्पीड इज इक्वल टू, अगर हम सीधा सीधा कहें तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम टेकन। बाय टाइम टेकन तो होगा जितना टाइम लिया गया उसमें। ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा कि स्पीड इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, सीधा सीधा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम कहीं ना कहीं इसको सीधा सीधा स्पीड इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डी बाई टी लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है ना। तो स्पीड क्या है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जितनी डिस्टेंस कवर की जाएगी वो उसकी क्या कहलाएगी, स्पीड कहलाएगी। ठीक है ना, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कहलाएगी। ये कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। किस तरह की क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आप देखिए डायरेक्शन कहीं बात नहीं कर रहे हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि कितना पाथ कवर हुआ। ठीक है ना, कितना पाथ कवर हुआ कितने टाइम में। ठीक है, जैसे हम ये याद रखिए, जैसे हम ए से बी तक गए तो ए से बी के बीच में क्या है, ए से बी के बीच में पाथ है। ठीक है, और इसमें टाइम लग गया टी। ठीक है, तो टी टाइम लग गया कितना पाथ कवर करने में, वो हमारी क्या शो करेगी, वो हमारी स्पीड शो करेगी, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसकी यूनिट जो होगी वो यूनिट हो जाएगी एमकेएस सिस्टम में मीटर पर सेकेंड, एसआई सिस्टम में अगर हम ये देखें तो ये किलोमीटर पर आर हो जाएगी। ठीक है ना भाई, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी स्पीड हो गई। ठीक, याद रख लीजिएगा स्पीड जो होती है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, स्पीड हमारी डायरेक्शन डिपेंड नहीं है। ठीक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड है, पाथ डिपेंडेंट है। ठीक है, और अगर आपसे कुछ भी आपको ना पता हो, ठीक है, जैसे आपसे पूछ लिया क्यों ऐसा है, तो एक चीज याद रख लीजिए, स्पीड अगर आप देखें तो स्पीड का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या है, डिस्टेंस, जो कि एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, टाइम कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और अगर दो स्केलर क्वांटिटी का हम रेशियो कहें तो रेशियो क्या आता है, रेशियो भी तो एक स्केलर आता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये स्पीड स्केलर कैसे है, तो आप इसको ऐसे भी बता सकते हैं। ठीक है ना, फिजिक्स में कोई भी चीज आप अगर फॉर्मूला लर्न कर लेते हैं तो आप बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर ले जाएंगे। बस ये याद रखिएगा कि आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, फॉर्मूला लर्निंग पे आप सारी चीजें आपके सामने क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो चलो, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके समझने के लिए और जानने के लिए। ठीक है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए।